हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस करेंगे, जो कि 22 अगस्त से तीनों शिफ्ट से है, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट से जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन 100% सटीकता के साथ मैंने लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना सभी एग्ज़ाम्स के ऑफिशियल नोटिस और एनालिसिस पाने के लिए। तो 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल कैसी आ रही है, तो पेपर जो आ रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही लेवल में मॉडरेट लेवल का लगभग आ रहा है। लेकिन तीनों शिफ्ट के अगर हम कंपेरिजन करें तो थर्ड शिफ्ट का जो था थोड़ा सा टफ था तीनों में। अगर हम बात करें वैसे ऑल ओवर देखें तो हम मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एक से दो रिएक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कथन करके ऐसे आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन आ जा रहा है, चार आपके यहाँ पे जो दे रहा है ऑप्शन दे रहा है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वैसे करके 2-3 से क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 5 से 6 नंबर टोटल मिला के आपको पजल देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि टाइम टेकिंग है, ये आपको ध्यान देना है। और मैथ तो नॉर्मली ठीक ठाक ही आ रहा है, लगभग करने लायक ही है। लेकिन रीजनिंग और जो साइंस का पोर्शन है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, तो आप उस हिसाब से देख कर जाइएगा। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको मेनली पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें से कौन है? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया था त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है? त्रिपिटक ऑप्शन में दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड अष्टक नियम में आवर्त सारणी में पहले और अंतिम तत्व कौन से हैं? तो जो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो कि आवर्त सारणी उस समय दी गई थी, तो उसमें कौन सा पहला और लास्ट है? तो हाइड्रोजन और थोरियम पहला और अंतिम तत्व है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को ये हुई थी। ये मैंने कई बार आपको करवा रखा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 में पद्म भूषण किसे दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नहीं मुझे मिल पाया है, आपको मालूम होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मैक्सिमम 2022 के ही पूछे जा रहे हैं। 2021 के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी जो 2021 का है 2020 में ही वो घटनाक्रम हुआ है, तो वो आ रहा है करंट अफेयर। हालांकि मेनली अगर हम बात करें तो 2022 का ही करंट अफेयर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो ये महाधिवक्ता देता है। अगर हम बात करें इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 165 में है, आर्टिकल 165, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में संघवाद दिया गया था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार सूचना किस दी जाती है? योजना दी जाती है, ये पूछा गया है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी रोजगार ये योजना है, कौन सा है पूछा गया है? तो मनरेगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेघालय में गारो जयंती द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में कौन सा खेल हुआ था? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कुल कितने हैं? तो 22 जोड़े जो है अलैंगिक गुणसूत्र हैं, ये आपको ध्यान देना है। कुल अगर टोटल की अगर हम बात करें तो कुल मिला के 23 जोड़े होते हैं। अगर संख्या की अगर हम बात करें तो 46 होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तो देखिए केशव चंद्र सेन और यहाँ पे देवनाथ टैगोर दोनों ही यहाँ पे है। अब कोई ऑप्शन में दिया होगा, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर लेंस में वस्तु 2F पर है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो देखिए आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि V/U और -V/U होता है उत्तल अवतल करके। तो इसे आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है, ये एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपको मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें डायोप्टर की, डायोप्टर से शक्ति जो आता है P = 1/F मीटर में आता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखने पर वास्तविक उल्टा एवं आकार का इमेज मिलेगा, सेम आकार का इमेज मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहल अगर NaCl के साथ क्रिया करता है तो क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल अगर पानी के साथ अभिक्रिया करे तो क्या मिलता है? तो पानी के साथ अभिक्रिया करे तो बेस मिलता है, यानी कि क्षार मिलता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार धातु एक
कि किस ग्रुप में है, तो आवर्त सारणी में पूछा गया है क्षार धातु किस ग्रुप में है, तो पहले ग्रुप में है, ये आपको ध्यान देना है। पहले ग्रुप में क्षारीय धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक अधिनियम संबंधित है, तो 1976 से संबंधित है। अब नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है, और 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। कई शिफ्टों में यानी कि इससे पिछले जो कि 17 और 18 तारीख को हुआ था, दोनों शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको एनालिसिस देखना ज़रूरी है। आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन में था। स्लाइडिन तथा स्वान की कोशिका विज्ञान में किसका वर्णन नहीं है, यही क्वेश्चन आया था, तो विषाणु ऑप्शन में दिया गया था, जो कि विषाणु का ऑप्शन जो वर्णन है इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम। फ्लोएम मैंने आपको करवा रखा है। फ्लोएम फूड होता है, तो फूड का ये परिवहन करता है, यानी कि पौधे में पोषक तत्व तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है फ्लोएम। वही अगर हम बात करें जो पानी का एक जगह से दूसरे जगह पौधे में ले जाता है, तो वो जाइलम होता है, ये आपको ध्यान देना है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से ओपन सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थी, तो पीवी सिंधु थी, तो ये 2022 का पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप ने भारत में फाइनल में किससे हराया, तो भारत ने फाइनल में किससे हराया, इंग्लैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, या फिर पूरा नाम अगर हम बात करें तो नंद किशोर सिंह है, जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य पॉलिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे जरूर से पढ़ के जाइएगा। इसमें पूछा गया था कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यहाँ पे लागू हुआ था या फिर शुरू हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप परिसंचरण किस में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन में मछली दिया गया था, जो कि मछली में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऐसे नॉर्मली नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गुड़ में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिए गए थे 4, इसमें गुड़ भी दिया हुआ था, तो इन चारों में अगर हम बात करें तो गुड़ का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल और पौधे पर की गई एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब मालूम नहीं है कि मटर का, देखिए मटर के पौधे पे ही एक्सपेरिमेंट पहला था, लेकिन ये क्या ऑप्शन में यही दिया गया था, ये कंफर्म नहीं पता चला। आपको मालूम है, अगर आपने एग्जाम दिया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे पूछा गया कल्याण बंधु योजना, तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, तो आई थिंक उत्तराखंड इसका आंसर होना चाहिए। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कल्याण बंधु योजना कहाँ पर लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि कल्याण बंधु नहीं दिया था, दलित बंधु दिया था, दलित बंधु योजना, तो ये आपको बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। और शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो ये मैंने आपको कई बार करवा रखा है, शास्त्रीय भाषा 8 है, ठीक है, सॉरी 6 है, शास्त्रीय भाषा 6 है, और शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो वो 8 है। चलिए थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। इसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, इसे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो NV रमन्ना थे, 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा कितनी है, तो 60 वर्ष उम्र सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोला गया है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खोला गया है, जो कि लखनऊ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगा दावा महोत्सव यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इतने सीधे से नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। हालांकि यही क्वेश्चन पूछा गया कि सांगा दावा महोत्सव किस राज्य में है, इसका निचोड़ है यही है कि सिक्किम में इसका आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज आ रहा है थोड़ा सा घुमा के आ रहा है, ऐसे आपको ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में कौन सा गांव 2022 में ODF प्लस गांव हो चुका है, तो दक्षिणी मैंगबुआंग, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये नहीं मालूम है कि ऑक्सीकरण पूछा गया था कि रिडक्शन यानी कि अपचयन पूछा गया था। तो रिएक्शन से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिएक्शन आपको दे दिया जा रहा है केमिस्ट्री का, और इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, इनमें से विस्थापन है या फिर द्विविस्थापन है, एकल विस्थापन है, या फिर यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो क्या है ये आपको बताना है। तो ऐसे सारे समीकरण से क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में जरूर ध्यान देकर जाइएगा। साइंस में 2 नंबर जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला पूछा गया ईसाई धर्म से संबंधित, तो ईसाई धर्म का जो यहाँ पे
इसके बारे में पूछा गया है, ये कंफर्म नहीं मालूम चल पाया है। अगला पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इसे भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरा कंफर्म नहीं मालूम चला है। आपको मालूम होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना है कि ईसाई धर्म का यहाँ पे ग्रंथ पूछा गया था, तो बाइबिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 12 से 35 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 किस में है, तो भाग 3 में है, ये पूछा गया है। मिश्र धातु डोबराइनर का त्रिक नियम, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे मुख्यतः कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, तो पौधे जो गंदगी है कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, तो स्टोमेटा जो कि पत्तियों में होता है वहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोक बरोक, देखिए 17 अगस्त में कोक बरोक पूछा गया था जो कि त्रिपुरा की राजकीय भाषा है। तो ये इस बार पूछा गया है कि कौन से क्रम का है, कौन सी जयंती मनाई गई है इस भाषा के लिए, तो 44वां यहाँ पे जो जयंती मनाया गया है कोक बरोक त्रिपुरा के राजकीय भाषा बने हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तरंग दर्द अधिकतम होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो तरंग दर्द अधिकतम किसका होता है, लाल रंग का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का हुआ था और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो 1969 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोजाइट मिट्टी, देखिए मोनोजाइट किसी स्टूडेंट का कहना है कि मोनोजाइट सैंड यानी कि रेत दिया हुआ था, हालांकि दोनों का मतलब एक ही होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन में केरल दिया होगा या फिर कर्नाटक दिया होगा, दोनों में से कोई एक इसका ऑप्शन जरूर दिया होगा क्योंकि दोनों जगह ही पाई जाती है मोनोजाइट मिट्टी। तो कर्नाटक मेनली इसका आंसर होता है, लेकिन अगर कर्नाटक ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो केरल जरूर आपके ऑप्शन में जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद 40 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें जो साइंस की बात करें तो साइंस का जो ओम्स लॉ है V=IR, इसे आपको ध्यान देना। इसी से संबंधित जो प्रतिरोध है यहाँ पे पैरेलल और सीरीज में दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप रेजिस्टेंस निकाल के ओम्स लॉ में R का मान या फिर वोल्टेज का मान या फिर धारा का मान दे रहा है, और ओम्स लॉ का नियम लगाकर यानी ये फार्मूला लगाकर V=IR, उस पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस उत्तल लेंस, तो यहाँ पे आपको वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दर्पण के लिए होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। वही लेंस की अगर हम बात करें तो माइनस हो जाता है, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आवर्धन से पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। आवर्धन निकाला जाता है जो अवतल लेंस के लिए -v/u होता है और उत्तल के लिए प्लस होता है, ये आपको ध्यान देना है। वही अगर हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़े तो जो डायोप्टर है यहाँ पे लेंस का जो डायोप्टर है 1 यहाँ पे p जो दिया हुआ है मीटर में होता है, शक्ति निकालने के लिए लेंस की, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इससे भी सारे बेस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। हालांकि 2022 का भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो वो भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप पजल को जरूर से तैयार करके जाइएगा। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है मॉडरेट लेवल के ही जा रहे हैं अभी तक। तो बाकी जैसे ही कोई और एग्ज़ाम्स होते हैं सबका एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।